नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी इकाई दूसरी और पत्र। मतलब ये पाठ ही है, पर इसको हम लोग दोस्तों ये पत्र है तो इसलिए हम लोग मैं इसको पत्र कह रहा हूँ। 7 महिला आश्रम इसके लेखक है, जिन्होंने ये पत्र लिखा है उनका नाम है काका कालेकर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अंततः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में मतलब शुरुआत में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कूढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके। ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही एक जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ सर्दी अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी, क्रिंजेंथीमम फूल बाहर में है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात है। भारी रहस्य पेट में भर हो और होठ को सीकर बैठ गई हो। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए। उन्होंने बहुत आनंद दिया। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था और आए सो उसकी
कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर उससे इतने सुंदर फूल दिए, उसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें माने उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती। 1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरुवार 21/12/44, मतलब 21 दिसंबर। अब ये 19 को 44 ही होगा ऐसा लग रहा है, उस समय का बहुत पुराने का है। तो प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज भी मिला। इस महीने में मैंने इस तारीख को पत्र लिखे हैं। तारीख 1/9/15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको इस सप्ताह में लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह से ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए एक कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। काका का लेकर ग्रंथावली से। तो दोस्तों ये 2 पत्र लिखे थे। तो दोस्तों आज हम देखते हैं क्या, तो शब्द संसार। कलह, विवाद, झगड़ा। कुढ़न मतलब खींच, और बेखटके मतलब बिना किसी संकोच के। तो दोस्तों अभी हम लोग ने ये पत्र पढ़े हैं, तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू के बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस पत्र पाठ का स्वाध्याय लेके अपने अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों बाय बाय, ध्यान रखिए।